नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम पटना सिटी बेगमपुर में हैं और हमारे साथ जो है प्रेम प्रसंग मामला जो है सामने आया है और हम जुड़ करके हम बात करते हैं कि आखिर ये मामला जो है कैसे हुआ और कब से उनको जान रहे हैं। और यहाँ पे आंटी भी है, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। सबसे पहले तो आपको स्वागत है पूजा जी। कहाँ आपका ऐसे घर हुआ? सिटी में। सिटी कहाँ? मसला में। मरसला में। तो जिनसे आप प्यार करते हैं उनका क्या नाम हुआ? गणेश कुमार। गणेश की कब से जान रहे थे आप? 5 साल से। 5 साल से। कहाँ मुलाकात हुआ था आपको? कोचिंग में 11th क्लास। 11 क्लास में। जैसे कि आपने यहाँ पे 2 दिन पहले आपका जो शादी हुआ, जैसा कि आप वीडियो वायरल हो रहा है आपका, ठीक है, तो ये जबरन कराया गया या फिर आपका मर्जी से हुआ? और गणेश जी का हमारी जबरन शादी उदी नहीं हुई, ठीक ना। अच्छा। मोहल्ला की सहमति और इनके सहमति से ही हमारी शादी हुई थी। तो अपने बारे में पहले बताइए कि कैसे कैसे मतलब कि उनसे मिले और कहाँ से जो है प्यार स्टार्ट हुआ, और ये चीज़ आप क्लियर कीजिए पहले ये हमारे दर्शक को। आप क्वेश्चन कर लीजिए ना, बेटर रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा ये बताइए कौन सा स्कूल में जो है उनसे मुलाकात हुआ था, वो बताएंगे आप? हम लोग स्कूल नहीं करते थे, हम लोग कोचिंग में। कॉलेज। अभी गणेश हैं यहाँ पे क्या? नहीं, कहाँ गए हैं? प्रशासन उसको लेके गए, bypass थाना वाला प्रशासन उसको लेके गया। अब कहाँ लेके गए मुझे नहीं पता। मैंने bypass थाने कॉल करके पूछी थी तो उन्होंने बोले कि मुझे नहीं मालूम कहाँ है। अच्छा, उनको वो बोले कि मुझे नहीं मालूम है। और उनके पिताजी? पापा के बारे में हमको नहीं मालूम। पिछले 3 दिन से आपने यहाँ पे जैसे कि बरांडा ये है, बरांडा में आप ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो यहाँ फैमिली जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं? मेरी सासू माँ ससुर जी मेरे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों, क्या वजह हो सकता है? क्योंकि मैं गोरी चिट्टी का ऐश्वर्या जैसी राय नहीं हूँ, क्या मैं तिलक वाली नहीं हूँ। अच्छा, तो कैसे चाहिए उनका बहू? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। क्या और कुछ वजह हो सकता है? नहीं, ऐश्वर्या राय और क्या तिलक। 51 लाख रुपया तिलक चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जब शादी करने से पहले आप ये आप माइंड में नहीं मतलब कि अगर मान के चलिए अगर शादी होता है तो उनकी गणेश का परिवार मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वैसा कुछ डाउट? नहीं, पहले माँ हमसे बहुत अच्छे से बात करे। 2 साल हमारी माँ से बात हुई थी। माँ बहुत अच्छे से बात करती थी, मेरे घर पर भी आई थी, हमारी अच्छी से बात होती थी। तो घर पे भी आते थे क्या पहले? हाँ, माँ और मेरे ससुर जी दोनों एक बार घर पे आए हैं। आपके घर पे? अच्छा, यहाँ पे आप कभी रहे थे? हम यहाँ पर आके रहे थे, 1-2 दिन हम रहे थे, फिर भी बहुत बार आते थे, चल जाते थे। तो मान के चलिए यहाँ के परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कल के डेट में अगर किसी तरह का मतलब कि बाधित उत्पन्न होता है तो आपका क्या कदम रहेगा? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आप अकेले हैं और यहाँ पे फैमिली में अगर मान के चलिए जो कमाते हैं वो भी बाहर में है और किसी भी तरह का इनको जो है टेंशन, आखिर आप यहाँ पे हैं तो उनको भी जिम्मेदारी है। फिलहाल तो माँ को कुछ होगा तो जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ठीक ना। ऐसे मेरे माँ का तबीयत कल माँ बताई कि मैं दवा चाहिए हमको दवा, तो मैंने मोहल्ले वाले को बोली थी तो चौक पर गया था दवा लाने, लेकिन दवा नहीं मिला था। तो मैं माँ से बार बार पूछ रही थी तबीयत के बारे में, तो मेरे रहते तो माँ को कुछ होना नहीं चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है? जी हाँ, मेरी। और अगर आपको कुछ हो जाए तो मान के चलिए यहाँ पे अगर जो है तो की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि एक दूसरे के लिए तो अभी तो हम फिलहाल हम दोनों हैं, तो एक दूसरे का तो देखभाल जो भी हम ही दोनों करेगा ना। तो ये ऐसा कदम कैसे उठा लिए? मतलब कि मान के चलिए पहली बात तो ये अभी आपका उतना मैच्योरिटी नहीं हुई है कि आप उस कदम उठाने के लिए मतलब कि शादी गजब समझ में नहीं आ रहा है क्या, मतलब कि समझ में आया था जो आप शादी कर लिए? नहीं, हमारे महिला थाना में केस चल रहे थे, हम दोनों के काउंसलिंग होने वाली, तो काउंसलिंग हुई तो। अच्छा, महिला थाना में आपने आवेदन दिया था क्या? जी हाँ, काउंसलिंग होने वाली, तो काउंसलिंग में हम गए थे तो महिला थाना वाला बोले थे क्या कि तुमको पर्सनल वीडियो दिखाना पड़ेगा। तो मैंने बोली पर्सनल वीडियो नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने बोली तब कोई उपाय नहीं। तो वो फिर से वो डेट दे दी थी, 29 तारीख का कल का डेट था। तो मैंने इनसे सॉर्ट आउट करना चाहती थी कि जो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दो। तो कॉल बात नहीं होता तो मैसेज बार बार करी, कॉल करूँ लेकिन रिसीव नहीं करते। तो फिर मैंने इनका घर पे आई थी तो इन्होंने मुझे देखते हुए मैंने उनका कपड़ा ऐसे मतलब ये पकड़ ली थी यहाँ हाथ के पास। तो पकड़ने के बाद फिर उन्होंने बोले क्या करिए, तो मैंने बोली मुझे बात करना है। तो उन्होंने तेरे को उस साइड लेके जा रहे, तो मैंने बोली नहीं हमको यहीं पर। तो उन्होंने मुझे मतलब ढकेल दिए थे जोर से। ढकेलने के बाद मैंने उठकर उनको एक चमेटा ही हिचक मार दी। कौन मारी है? कौन मारी है एक चमेटा? मैंने जैसे कि उन्होंने मुझे, हम इनके बारे में बोल रहे हैं, मैंने इनके बारे में अभी बोली हूँ कुछ भी। आपके बारे में नहीं ऐसे बोली है, आगे बताइए कौन मारी थी? जैसे कि मेरे हस्बैंड आए थे ना, तो मैंने उनको अच्छा, पकड़ी थी। आपके हस्बैंड मारे? जी हाँ, तो मेरे को ठेल दिए थे जोर से, तो मैंने उठ कर उनको ही मारी थी।
अच्छा, आप उनके मारे, उन्हें हाँ। मारे। अच्छा, मान के चलिए यहाँ पे आप शादी कर ली तो कि मतलब कि आप खुद से किया कि मोहल्ला वाला मिल करके करवाया था? नहीं, मैं जैसे कि पूरा हल्ला-गुल्ला हो रहा था तो मोहल्ला वाला देखा कि 2-3 महीना से 2 साल से ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं मोहल्ला वाला लेके गए हम लोग मंदिर में, फिर उनको समझाया गया, समझाने के बाद हमारी शादी हुई। अच्छा, समझाने बुझाने के बाद जो है शादी। महिला मंच के यहाँ पे कुछ व्यक्ति आए थे क्या यहाँ पे? हाँ, दीदी लोग आए, मैम लोग आई थी। तो उनके गैर हाजिरी में हुआ शादी या फिर उनके रहते हुए करवाए नहीं, थे? उन लोग भी थे, उन लोग समझाए बुझाए, पूरे मोहल्ला वाले उन लोग भी समझाए तब शादी हुई हमारी। तब शादी हुआ है। तो आंटी एक मिनट आप इधर आएंगे। जैसे कि अभी आप बरामदा में इस वक्त जो है लेटे हुए हैं, तो यहाँ पे किसी तरह का परेशानी भी हो रही है या नहीं हो रही है? बहुत परेशानी है, मुझे यहाँ खाना वाना कुछ मिलता नहीं, पानी वानी कुछ मुझसे यहाँ नहीं मिलता है। कितने दिन से मतलब खाना नहीं मिल रहा है? यहाँ जब से हम आए तब से हमको खाना वाना नहीं मिलता है। वो कभी रिपोर्टर वाले भैया लोग आ जाते तो उनके थ्रू मिल जाता है, नहीं तो मोहल्ला वाला। आज मुझे मोहल्ला वाला खाना हमको दिए तो वही हम खा के वहाँ बर्तन धो के रखे और पानी का बोतल वही लोग हमको धो दिए हैं। जब इतना कष्ट हो रहा है तो आगे आपका कदम क्या रहेगा? कुछ नहीं, मेरे बस एक बार मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और उन्हीं पर डिसाइड करते कि अगर मान के चलिए वो नहीं आएंगे तो? ऐसा थोड़ी कोई अपना घर छोड़ के कब तक भागेगा। ये तो बहुत कष्ट, आप मतलब कि कष्ट वाली बात बोल रही हैं, क्योंकि मान के चलिए आपकी वजह से वो बाहर गए हुए, हो सकता है उनके मन में गुस्सा होगा और उसके वजह से नहीं आ रहे होंगे। नहीं, हाँ, मेरा मानना है और मेरा मन करता है कि वो सिटी छोड़ के अभी कहीं नहीं गए। सिटी छोड़ कर कहीं नहीं गए? नहीं, या तो ये कोई गेस्ट तो यहाँ कोई नहीं रहता है, या तो कोई फ्रेंड के यहाँ होंगे, या तो जैसा कि आपका एक वीडियो में वायरल हो रहा था, जिस समय जब शादी होकर के जब लेकर के वो आ रहे थे तो जबरन आपको जो है हाथापाई हुआ था। हाँ, वो जैसे कि हम लोग आ रहे थे तो मेरी माँ ने बोले थे भगाने के, ऐसे कुछ को शायद हुआ था। तो मैंने उनको ज़ोर से पकड़ कर फिर मैंने बोली नहीं घर चलो, तो मैंने ज़बरदस्ती घर लेके आई यहीं पर। और हाथापाई उस समय हुआ हाँ, था? वही हाथापाई। ऐसे भी मतलब हाँ, कि- वही एक दूसरे पर मार हाँ। पीटा गया था। तो वो किस लिए हुआ था? क्या अगर मान के चलिए अगर आपकी अगर मर्जी से अगर शादी होता, उनके मर्जी से होता तो इस वक्त उन्होंने बोले कि हमको घर नहीं जाना था, यहाँ पे नहीं आना था, तो हम लोग कहाँ जाते, हम बोले नहीं चलो घर, इसीलिए हुआ था। जी हाँ। तो बाहर क्यों गए? मान के चलिए उनके मर्जी से हुआ था शादी, तो उनको बाहर नहीं जाना चाहिए था? मंदिर में शादी हुई, नहीं तो प्रशासन हटा दिया ना। अच्छा, प्रशासन? जी हाँ, 26 को हमारी शादी हुई तो मैं बाईपास थाना वाला आया था 8:30 बजे के बीच में। तो बाईपास थाना वाला आया तो बाईपास थाना वाले लेके जा रहे, तो मैंने बोली कि कहाँ लेके जा रहे? तो बाईपास थाना बोले कि बड़े बाबू बात करें। तो मैंने बोली क्या बात कीजिएगा बड़े बाबू बात करें? तो बोले कि 1 घंटा में बात करके आओ। मैंने बोली कि मैं भी चलती हूँ, तो बोले नहीं हम पहुँचा देंगे। तो मैंने बोले आप पहुँचाए? तो बोले हाँ। पिताजी से कब मुलाकात हुआ था? आपके ससुर जी से कितने दिन पहले मुलाकात हुआ था? फिलहाल तो हम अपने ससुर जी से बात तो नहीं करती हूँ, हम्म। ठीक ना, हम बात उत नहीं करते हो। मतलब कि देखे होंगे होंगे शादी से पहले या शादी के बाद? वही हम क्या कहते हैं 2020 ऐसे ही कुछ में दुकान पे बैठे हुए रहते थे। मतलब लंबे वक्त के हाँ। हो गया मिलने हुए। जी। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे ये जानकारी दीजिए कि आप कितने भाई बहन हैं? मेरे 4 भैया, हम इकलौती हूँ। तो जब ये कदम उठा रहे थे तो आपके गार्जियन कभी इग्नोर किए? पहली बात मेरे भैया ऐसे बोलते थे कि इस फैमिली में जाना ही बेकार है मेरे लिए। मेरे भाई ऐसे ही बोलता है, वो लोग क्यों, मालूम था उनको क्या परिवार के बारे में? पता था। तो फिर आप उस आग में क्यों आ गई?